जैसे मध्य प्रदेश में कोविड पैर पसार रहा है, खासतौर से राजधानी भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, ग्वालियर जबलपुर की बात करें तो भोपाल में कल करीब 500 कोरोना संक्रमण के मरीज आए थे। इंदौर में 600 के ऊपर, ग्वालियर में 300 से ज़्यादा। तो जिस तरीके से हज़ारों की संख्या में अब मरीज आने लगे हैं मध्य प्रदेश में, शायद यही वजह है कि सरकार भी चिंतित है, क्योंकि जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, बावजूद उसके संक्रमण बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से वैज्ञानिकों ने संभावना जताई थी कि यह जो ओमिक्रॉन वायरस जो है, नया जो वायरस है, वेरिएंट है, उसके संक्रमण दर बहुत ज़्यादा है, वो बहुत जल्दी से संक्रमण फैलाता है, यानी कि जो संक्रमण का जो स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा है। शायद यही वजह है कि लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, मतलब चौंका देने वाले हो रहे हैं। कभी 3 होते हैं, कभी 40 होते हैं, फिर 80 होते हैं, 120 होते हैं। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, यही वजह है कि सरकार चिंतित है और लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मॉनिटरिंग भी लगातार कर रहे हैं, हर बार कोरोना की समीक्षा भी करते हैं। 2 दिन 3 दिन पहले जब कोरोना की समीक्षा हुई थी, जिसमें फैसला लिया गया था, कई पाबंदियां लगाई गई थी। आज फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक करेंगे और उम्मीद है कि जिस तरीके से पहले कुछ पाबंदियां बढ़ाई थी, सख्ती बढ़ाई थी, शायद कुछ सख्तियां फिर और बढ़ाई जा सकती हैं, क्योंकि हाल ही में देखा गया था कि जिस तरीके से शादी की बात करें या सांस्कृतिक आयोजन की बात करें तो 250 लोगों की संख्या सीमित की गई थी। अंतिम संस्कार में 50 लोगों की संख्या सीमित थी। नाइट कर्फ्यू यथावत, यानी रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। साथ ही बाज़ारों में जो बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि सबसे पहले मास्क, उसके बाद खरीदारी, यानी बिना मास्क के आप खरीदारी नहीं करेंगे। सरकार ने पेट्रोल पंप पर बोला है कि नो मास्क नो पेट्रोल। तो लगातार सरकार जागरूकता फैला रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी देखा जा रहा है कि लोगों में लापरवाही देखी जा रही है। शायद यही वजह है कि संक्रमण अपने पैर पसारता जा रहा है। और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जनवरी का महीना शायद पीक पर रहेगा, यही वजह है कि पिछले, यदि हम 1 तारीख से अभी तक की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो संक्रमण दर है वो इसी दौरान फैली हुई है। यानी पिछले 10 दिन में 1000 से ज़्यादा मरीज लगातार संक्रमण फैल रहा है। क्योंकि पहली और दूसरी वेव की बात करें तो पहली वेव में 10 दिन में करीब 21,000 मरीज आए थे, दूसरी वेव में 10 दिन में करीब 17,000, और तीसरी लहर में बहुत कम समय में ही संख्या बढ़ती जा रही है, हज़ारों की संख्या में संक्रमण फैल रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं सरकार, यही वजह है कि क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम के साथ, कलेक्टर, एसपी के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके किस तरीके से संक्रमण को रोका जा सकता है, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। और साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वो हमेशा मास्क लगा कर रखें। और साथ ही जिस तरीके से जो छोटे बच्चों की वैक्सीन को लेकर सरकार प्रयास कर रही है, सभी स्कूल कॉलेजों में जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं स्कूल में, उनको कोरोना का डोज लग रहा है। और आज से जो बूस्टर डोज है, जो खासतौर से फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं या जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, वरिष्ठ जन हैं, उनको 60 साल के ऊपर जो हैं, उनको आज से बूस्टर डोज लगना भी शुरू हो जाएगा। हालांकि इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो अपने टीकाकरण केंद्र पर जाकर अपना आधार कार्ड दिखाकर बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। तो लगातार सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जिस तरीके से हम लोग भी फील्ड पर काम करते हैं, जाते हैं, देखते हैं, तो लोगों में जागरूकता की ज़रूर कमी है। मास्क लगाते हैं लेकिन तरीका सही नहीं होता। तो चूँकि जिस तरीके से मौसम चल रहा है, सर्दी खांसी का मौसम है, लगातार मौसम बदल रहा है, बारिश हो रही है, सर्दी हो रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सर्दी खांसी के मरीज भी बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि जब मास्क लोग सही तरीके से नहीं लगाते हैं तो संक्रमण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और ये बढ़ता संक्रमण ही सरकार की चिंता इस वक्त सूरज बढ़ा रहा है। और इसीलिए आज फिर से एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री लेने जा रहे हैं मंत्रालय में। संभावना है कि पाबंदी बढ़ाने को लेकर इस पर फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक में। धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए।